सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो हर जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, ये आज की जो न्यूज़ है, जो अपडेट है, आपको इस चैनल के माध्यम से हर समय समय पर मिलती रहती है। और जो आज की अपडेट है वो हो हरियाणा के जो 20 ग्रुपों के एग्ज़ाम हुए थे और जिन पे बच्चे ऑलरेडी जॉब में हैं, ठीक है, यानी जिनको नियुक्त कर दिया गया था, उन बच्चों के लिए आज की ये न्यूज़ है, ठीक है। तो देखिएगा क्या कुछ न्यूज़ है। हरियाणा सरकार के 20 ग्रुपों सी के 20 ग्रुपों को नियुक्त कर्मचारी, एक मिनट, कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर लगाई गुहार, ठीक है। अब देखिएगा, हमारे 20 ग्रुप, ये देखिएगा 20 ग्रुप, एक मिनट, ये देखिएगा हमारे 20 ग्रुप नियुक्त कर्मचारी नौकरी बचाने के लिए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करें सरकार, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इन्होंने ना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी हैं, उनसे भी मिले हैं। और HSC के बाहर बैठे रहे हैं ये बच्चे, लेकिन इनको HSC के जो चेयरमैन सिंह हैं, हिम्मत सिंह, उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, ठीक है। क्या सारा कुछ मैं एक चीज़ आपको प्रूफ के साथ पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। ये देखिएगा, हम पूरी की पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे, है ना। ये देखिएगा बिल्कुल एकदम साफ साफ, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के 20 ग्रुपों में चयनित उम्मीदवार, ठीक है, जो चयनित उम्मीदवार हैं, ठीक है, ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर गुहार लगाई है कि सरकारी नौकरी बचाने, ठीक है, नौकरी बचाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दायर करें। भी उन 20 ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी नौकरी बचाने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पुनर्विचार की याचिका दायर करें, ठीक है। सरकार ने इन चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त कर रखा है, मगर इनका चयन हाईकोर्ट की तरफ से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर लगी रोक के दौरान हुआ था, ठीक है। आयोग ने इसका चयन सामाजिक आर्थिक अंकों के बगैर जारी किया था, मगर हाईकोर्ट ने बाद में फाइनल फैसला सुनाते समय आयोग को निर्देश दिया था कि सीटी का रिजल्ट सिर्फ अंकों के आधार पर जारी किया जाए। जो सीटी में जो मार्क्स आए हैं उन्हीं के आधार पे इनका रिजल्ट जारी किया जाए, ना कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़कर, ठीक है। उसके बाद जो हाईकोर्ट का फैसला था, ये देखिएगा, कहते हैं कि सीटी के जो अंक हैं उनके आधार पर रिजल्ट जारी किया जाए और उसके बाद पदों को विज्ञापित किया जाए, ठीक है, ठीक है। आवेदन मांगने के बाद भर्ती की जाए। चूँकि इन 20 ग्रुपों का रिजल्ट प्रोविजनल रिजल्ट जारी हो चुका था, इसलिए इन नियुक्त उम्मीदवारों को भय लग रहा है कि कहीं बाद में उन पदों का भी विज्ञापन जारी कर पेपर न लिया जाए, इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी नौकरी बचाई जाए, ठीक है। आई बात समझ में? इसमें कह रहे हैं कि जो 20 ग्रुप हैं, हाईकोर्ट ने कह दिया था कि ओनली सीटी के बेस पे आप रिजल्ट को तैयार करिएगा, उसके बाद जो इनका जो पद हैं उनको विज्ञापित करें, फिर एग्ज़ाम लें। तो इसी चीज़ से डर लग रहा है उन 20 ग्रुप के बच्चों को कि ताकि कहीं ये बाद में दोबारा एग्ज़ाम लेकर रिजल्ट निकाले। इससे अच्छा है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पुनर्विज्ञापित याचिका दायर करने का काम करें, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब ये बच्चों ने धरना दिया है HSC द्वार के बाहर, ये देखिएगा, इसमें HSC वालों की भी सुन लिए। HSC ने हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, HSC में हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, उम्मीदवारों ने कहा है। HSC कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया में जुटा है। उम्मीदवारों ने आयोग के किसी फैसले पर स्पष्टीकरण करवाना हो या किसी उम्मीदवार का कोई प्रश्न हो या किसी को कोई दिक्कत हो तो आयोग कार्यालय जाते हैं और, ठीक है, कहते हैं किसी को भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आयोग आके सही करवा सकते हैं। ग्रुप सी के 20 ग्रुपों से संबंधित चयनित उम्मीदवारों को 2 दिन से HSC जा रहे हैं। उनमें से एक उम्मीदवार पवन छिरंग ने शुक्रवार को दैनिक सवेरा को बताया कि ग्रुप सी के 20 ग्रुपों में के 6 चयनित उम्मीदवारों ने 7, 8, 18 जुलाई को दोपहर 12 बजे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSC बाहर चले गए थे ताकि HSC चेयरमैन से मिलकर गुहार लगा सकें, मगर उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे दफ्तर पहुंचेंगे, ठीक है।
उन्होंने बच्चों ने जाके पूछा होगा एचएससी के डिपार्टमेंट में भी, हमने एचएससी के जो चेयरमैन हैं श्री हेमंत सिंह जी, उनसे हमने मिलना है, तो उन्होंने बताया कि 5 बजे वो दफ्तर पहुंचेंगे। ठीक है, शाम 6 बजे तक जब कोई भेंट नहीं हुई तो उम्मीदवार लौट गई। ठीक है, शाम को 6 बजे तक बच्चों ने वेट किया है, लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात नहीं हुई और बच्चे क्या है वापस लौट गए। आगे देखिए, पवन ने बताया है कि शुक्रवार को लगभग 600 चयनित उम्मीदवार आयोग के बाहर इकट्ठे हुए और पवन ने बताया कि शाम 6 बजे तक इंतजार करते रहे मगर मुलाकात नहीं हुई। नाराज और निराश होकर अधिकतर उम्मीदवार लौट गए। उन्होंने कहा कि एचएससी में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, इनकी बात नहीं हुई, वेट नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा मुख्यमंत्री की भी ओर देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एडवोकेट जनरल के पास भेज दिया। ठीक है, ये जब मुख्यमंत्री जी के पास गए तो इन्होंने क्या किया, एडवोकेट जनरल उनके पास भेज दिया गया। ये देखिएगा, ग्रुप सी के 20 ग्रुपों को नियुक्त कर्मचारी में सैकड़ों कर्मचारी शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास के बाहर इकट्ठे हुए। इन उम्मीदवारों में से एक अशोक ने दैनिक सवेरा को बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के भीतर जाकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भेंट की। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करे ताकि 20 ग्रुपों के चयनित उम्मीदवारों की नौकरी बची रह सके। उन्होंने दलील दी कि उनकी चयन सूची सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर जारी हो सकती है, हो रखी है। ठीक है, उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को बताया कि मुख्यमंत्री एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के पास भेज दिया गया था। जब एडवोकेट जनरल से मिले तो उन्होंने कानूनी पहलू बताते हुए कहा कि सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर नहीं हो सकती क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी है। ठीक है, कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को बताया कि मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव चिराग कुल्लर ने स्टाफ ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव विनय कुमार से उनकी बात कराई थी, मगर सचिव ने भी एडवोकेट जनरल की कही बात को दोहरा दी। उन्होंने भी बताया कि मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर से भी उम्मीद है कि वे कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, इन्होंने जो एडवोकेट जनरल है बलदेव राज महाजन, इन्होंने कह दिया है कि हम पुनर्विचार याचिका दायर नहीं कर सकते क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अपील खारिज कर दी है। ठीक है, लेकिन भैया तलवार तो सभी पे लटकी हुई है। क्या कुछ होगा, कब होगा, कैसे होगा, कोई आने वाले समय का कोई कुछ नहीं बता सकते। ठीक है ना। इससे अच्छा है जो बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं हरियाणा की, क्योंकि आपको पता होगा कि कल भी जो कांस्टेबल के जो पीएमटी चल रहा है उस भर्ती पर भी केस हो गया है, लेकिन उसकी भी तत्कालीन सुनवाई होगी 22 जुलाई को। ठीक है, और हर एक भर्तियों पर सैकड़ों केस है। ठीक है, इससे अच्छा एसएससी की तैयारी करिएगा अच्छे मन लगा कि। ठीक है, हरियाणा का तो बुरा हाल हुआ पड़ा है भाई, बेरोज़गार ही बेरोज़गार हैं सारे, नौकरियां मिल नहीं रही, कब देंगे कब ना देंगे कोई पता नहीं है। ठीक है, चलिएगा, गुड बाय, टेक केयर, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी तैयारी को अच्छे से और करते रहिएगा। ठीक है, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लेकर आएगी। तब तक राम राम, नमस्कार। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।